पीटर, एक मछुआरा जिसके हाथ थे कठोर पर दिल था निडर। वो एक साधारण आदमी था जो अपने परिवार के लिए मछलियां पकड़ता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो यीशु से बेइंतहा प्यार करता था। जब उसने यीशु को पहली बार देखा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। यीशु की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने सब कुछ छोड़ दिया यीशु के पीछे चलने के लिए। उसने अपनी नाव, अपने जाल और अपने पुराने जीवन को अलविदा कह दिया। उसके लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, यीशु का अनुसरण करना। उसका विश्वास पक्का था, एक पत्थर की तरह। वो हर मुश्किल में अडिग रहा, चाहे हालात कैसे भी हों। उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वो वही था जिसने कहा था, तू ही मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। उसकी ये घोषणा सबके दिलों में गूंज उठी। उसने अपने विश्वास को सबके सामने प्रकट किया। यीशु ने उसे पत्थर का मतलब पीटर नाम दिया। ये नाम उसके मजबूत विश्वास और अडिगता का प्रतीक था। पीटर अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वो एक नई पहचान के साथ जी रहा था। एक चट्टान, मजबूत और अडिग। पीटर का नया नाम उसकी नई जिम्मेदारियों का प्रतीक था। वो अब एक नेता था, एक मार्गदर्शक। पीटर को क्या पता था, उसका विश्वास जल्द ही कड़ी परीक्षा से गुजरेगा। आने वाले समय में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसका विश्वास बार बार परखा जाएगा। रात भारी थी। आसमान में बादल घने थे और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। हवा में घबराहट सी थी। पेड़ हवा में झूम रहे थे और सड़क की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी की गवाह बन रही हो। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। गुस्से में भरे लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके चेले ऐसे बिखर गए जैसे भेड़ें बिना चरवाहे के। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जैसे डर ने सबको जकड़ लिया हो। डर एक जहरीले सांप की तरह पीटर के दिल में समा गया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो यीशु के पीछे गया, पर दूर से। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद को महायाजक के आंगन में आग सेंकते हुए पाया। आग की गर्मी ने उसे थोड़ी राहत दी, पर उसका दिल अब भी बेचैन था। टिमटिमाती लपटें साए बना रही थीं, उसके अंदर के तूफान को दिखा रही थीं। हर साया, हर लपट उसके डर और चिंता को और गहरा कर रही थी। एक नौकरानी ने उसे पहचान लिया। तू भी तो यीशु के साथ था, उसने इल्जाम लगाया। पीटर घबरा गया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। 2 बार और उसने यीशु को जानने से इनकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। हर इनकार उसके दिल पर वार कर रहा था। उसने अपने विश्वासघात का बोझ महसूस किया, उसे कुचलता हुआ। सेक्शन 4, मुर्गे की बांग और प्रभु की नजर। और फिर मुर्गा बांग दिया, एक तेज चुभती आवाज जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। उसी पल यीशु मुड़ा और पीटर की तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं। उस एक नजर में पीटर ने अपने विश्वासघात की गहराई देखी, लेकिन उसने कुछ और भी देखा, माफी, बिना शर्त और दिल दहला देने वाली। सेक्शन 5, एक प्यार जो कभी नहीं छोड़ता। पीटर फूट फूट कर रोया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी आत्मा में एक गहरा दर्द हो। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। वह अपने आप को पूरी तरह से खो चुका था, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हर एक टुकड़ा उसकी निराशा और दुहक को दर्शा रहा था। पर यीशु ने अपनी तकलीफ में भी पीटर से प्यार किया। यीशु ने अपने हाथ पीटर के कंधे पर रखा, उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अकेला नहीं है। यीशु का प्यार और करुणा पीटर के दिल को छू गई। वो जानता था कि सबसे मजबूत पत्थर भी टूट सकता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी हम टूट जाते हैं, लेकिन यह टूटना ही हमें और मजबूत बनाता है। पीटर का इनकार अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने आप को फिर से खड़ा किया, अपने विश्वास को फिर से पाया और एक नई दिशा में चल पड़ा। ये एक नई शुरुआत थी। सूरज की पहली किरणों ने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने महसूस किया कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। उसने सीखा कि विश्वास कभी न गिरने में नहीं है, ये फिर से उठने में है। उसने प्रार्थना की, आत्मचिंतन किया और अपने विश्वास को और मजबूत किया। ये फिर से उठने में है, परमेश्वर की कृपा से और मजबूत और समर्पित होकर।
उसने अपने आप को परमेश्वर की कृपा में समर्पित किया और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। पीटर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितना भी भटक जाएं, परमेश्वर का प्यार हमेशा मौजूद है। ये प्यार हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, हम कितना भी भटक जाएं, परमेश्वर का प्यार हमेशा मौजूद है, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए। ये प्यार हमें मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है, क्षमा करने और हमें वापस लाने के लिए तैयार। ये प्यार हमें क्षमा करता है, हमें गले लगाता है और हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है।